आज जो है वो है लेक्चर 5 और इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने जो है 4 लेक्चर किए हैं जिसमें से 2 के पार्ट भी अलग-अलग थे। पर बेसिकली इसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं मोटे तौर पे। हमने जो है लेक्चर 1 कवर किया था, ठीक है? एक क्विक रिवीजन करेंगे। लेक्चर 1 हमने कवर किया था रिसर्च एप्टीट्यूड का, फिर हमने जो है लेक्चर 2 कवर किया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। हमारा लेक्चर 3 था पीपल एंड इन्वायरमेंट एंड लेक्चर 4 जो है वो हमने रिसर्च एप्टीट्यूड करवाया था, ठीक है? तो ये जो है हमारे 4 लेक्चर हो गए हैं। आज जो है 5वां लेक्चर कर रहे हैं। ये मुझे लगता है ये 4 जो है वैसे तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर 1 यूजीसी नेट की आप बात करें। पर 5वां लेक्चर जो है ये कम्युनिकेशन है, इससे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मली पूछा ही जाता है, तो आपको एक बेसिक सा आइडिया भी इस टॉपिक पे, इस यूनिट पे भी होनी चाहिए। तो हम आज कोशिश करते हैं इसको कवर करने की। ओके, तो बेसिकली अगर आप कम्युनिकेशन की बात करेंगे ना, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम कैसे अपनी बातें दूसरों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है? मतलब हम कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे सपोज़ मैं ये क्लास ले रहा हूँ, मैं अपनी बातें आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज़ अ कम्युनिकेशन, दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये क्या है? दिस विल फ्लोरिश ओनली इफ द इंफॉर्मेशन सेंट बाय एन इंडिविजुअल इज़ गिवन टू द अदर्स एंड अंडरस्टैंड एज़ इट मीन्स टू बी, ठीक है? तो ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन तभी होगा कि जो मैं कहना चाह रहा था, वो आपको समझ में आ जाए। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो आप उसी भाषा में समझ जाए, ठीक है? मैं अगर आपको मैंगो, आम को आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये स्वादिष्ट है, मीठा है, हम इसको आम बोलते हैं, जो आम का एक शेप होगा, जैसा भी शेप बनेगा। अगर मैं आपको ये समझा दूँ कि ये आम है, तो आप मेरा जो है कम्युनिकेशन का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा। पर अगर कुछ डिस्टॉर्शन है, कुछ जो है बैरियर्स वगैरह हैं, उस वजह से आप इसको समझ ही नहीं पाएँगे कि ये मैंने मैंगो बनाया है, आम बनाया है, ये क्या है? तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन क्या हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन का सक्सेस होना बड़ा ज़रूरी है। तभी जो है कम्युनिकेशन कहलाएगा, जब आप उसे जिस समझ से समझाना चाहते थे सामने वाले को, वही समझ आ जाए, ठीक है? ब्रायन ट्रेसी का जो है एक कोट है फेमस सा, वो कहते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसा स्किल है ना जो कि आप सीख सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ये कैसा है, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं, आप जो है कीबोर्ड पे टाइपिंग करना सीखते हैं, ठीक है? तो ये इनका कहना है कि आप कम्युनिकेशन एक स्किल की तरह है, एक कला की तरह है, आप इसको सीख सकते हैं, आप इसको बेहतर कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे-जैसे आप उस पे काम करना शुरू करेंगे ना, तो आप उसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? अब ये जो है कम्युनिकेशन के थ्रू आप वर्क स्मूथली कर सकते हैं, ठीक है? आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, आपके नीचे कुछ लोग होंगे, मतलब ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट कुछ होंगे, कुछ सीनियर्स होंगे, तो आप देखेंगे कि वर्क वहाँ पर जो है बड़ा स्मूथली होता है क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर होता है, कम्युनिकेशन हायरार्की में, चैनल में अच्छा कम्युनिकेशन होता है, जो उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है वहाँ पर लोगों के बीच, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद होता है क्या है, ये डिसीज़न मेकिंग को बनाता है। हम जो डिसीज़न ले रहे हैं, हमने कैसे कम्युनिकेट किया, फिर हम उसको प्रॉपर एक डिसीज़न ले सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस, ठीक है? हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की कि आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, वहाँ देखेंगे आप कोऑपरेशन की भावना कैसे बढ़ जाती है, ठीक है? सिर्फ़ ऑफ़िस ही नहीं, आप एक सोशल समाज में, आप जिस समाज में रह रहे हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कॉलोनी वगैरह में है, एक क्या है कम्युनिकेशन, अगर लोगों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन है तो कोऑपरेशन बढ़ेगा, सहयोग की भावना बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी वहाँ क्या है, बेहतर शांति होगी वहाँ पर, बेहतर सुचारू रूप से काम चल रहा होगा। और क्या है, कोऑर्डिनेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है? कि आप कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और साथ ही साथ मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़ा देता है, ठीक है? कम्युनिकेशन अगर बेहतर है, तो आपको वहाँ पर वर्क एफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, आपको अच्छा आउटपुट, आपको अच्छा आउटकम मिलेगा, ठीक है? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि कम्युनिकेशन के लिए हमको 2 जन चाहिए, ठीक है? 2 मतलब कम से कम 2 तो चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है?
अगर कोई एक व्यक्ति खुद से अपने आप ही बोल रहा है तो क्या हम उसको कम्युनिकेशन कहते हैं? नहीं। आप जिसको चिंतन मनन कहते हैं, आत्मचिंतन, ठीक है? वो अपने आप से आप बात कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है। ठीक है? तो इसलिए कम्युनिकेशन के लिए क्या है, मिनिमम यहाँ पर 2 व्यक्ति चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन नीडेड होता है। ठीक है? तो जिसमें से एक जो है सेंडर होगा और एक क्या है, रिसीवर होगा। ठीक है? वो आगे हम लोग एक ग्राफ के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। सपोज़ कीजिए कि ये एक सेंडर है, ये एक रिसीवर है और ये एक मैसेज इसने भेजा, तो कितने, 2 लोग चाहिए। अब इसमें क्या हो सकता है, अब आप अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है? आपने कोई विचार है, आप अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं, कोई जानकारी है, आपको कहीं से कुछ जानकारी मिली है, आपकी फीलिंग्स है कुछ, ठीक है? भावनाएँ हैं, तो वो क्या है, आप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच उन चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, आपस की समझ, ठीक है? आपकी आपसी समझ। तो वो क्या है, रिसीवर शुड ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन इन द एग्जैक्ट मैनर इन विच इट इज़ गिवन। हमने अभी आपको मैंगो का एग्जांपल दिया था कि सपोज ये यहाँ से मैसेज भेज रहा है कि दिस इज़ अ मैंगो, तो इसको यही समझ होना चाहिए, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए। कभी-कभी आप देखेंगे कि टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप वगैरह पे आप देखेंगे कि नॉर्मल सी एक समस्या आती है कि आप चूँकि बोल नहीं रहे हैं, कुछ टाइप कर रहे हैं, आपने गलती से लिख कुछ रहे थे और कुछ लिखा गया, ऑटो करेक्ट हो गया या आपने कोई गलत इमोजी लगा दी, तो उससे जो है, जो रिसीवर है ना, उसको वो मैसेज नहीं समझ आता है, क्योंकि उसने जो है आपके गेस्चर पोस्चर नहीं देखे, आपकी फीलिंग नहीं देखे, आपकी बातें नहीं सुनी। तो ठीक है, आपका वो टोन पता नहीं चला, उसको एक्सेंट नहीं समझ में आया, क्योंकि हमने तो एक टाइप किया था, फिर उसमें जो कुछ ऑटो करेक्ट हो गया या फिर एक इमोजी गलत लग गई, तो वो जो है उसके पास गलत मैसेज चला जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ें जो है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है और साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसमें क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है? ये हमेशा चलता रहता है। ठीक है? आप देखेंगे कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज़ नॉट एन एंड। ठीक है? इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है? यूज़ ऑफ वर्ड्स एज़ वेल एज़ सिंबल्स। हाँ, ठीक है? हमने अभी आपको बताया, एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि व्हाट्सएप पे या कहीं भी आप चैट-वैट करते हैं, तो वहाँ आप देखेंगे कि आप कई बार तो आपका काम सिर्फ़ इमोजी से ही हो जाता है। ठीक है? आप इमोजीज़ डाल देते हैं, उसी से सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप हँस रहे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, सैड हैं। ठीक है? वो सब समझ में आ जाता है। तो ये क्या है, ओरल हो सकता है, जैसे हम लोग अभी बातचीत के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है? रिटन भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। ओके। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है, हमने कहा कि कम्युनिकेशन क्या है, इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि ये क्या करता है, कि मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप इंड्स और आइडियल्स को अचीव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमें इंफॉर्मेशन शेयर करना था अबाउट सम इवेंट। ठीक है, तो हमने कुछ जो आपको शेयर किया, तो हमने इस इवेंट के बारे में जब सारी चीज़ें आपको शेयर कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है एम जो था, लक्ष्य, वो पूरा हो गया। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि आपको मैंगो के बारे में बताना है, तो जब हमने आपको मैंगो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको सारी जानकारी जितनी अवेलेबल थी वो आपको बता दिया, तो हमारा वो प्रोसेस क्या हो गया, वहीं पर ख़त्म हो गया। तो ये क्या है कि एंड को हम अचीव करते हैं, या फिर जो हमारे विचार है हम उसको कम्युनिकेशन के थ्रू अचीव करते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं हो जाता है। हमने अभी अभी आपको वही चीज़ें कही थी कि कम्युनिकेशन क्या है, दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, लगातार चलता है। अच्छा, उसके बाद आता है फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन क्या है आपका, डिस्टॉर्शन फ्री होना चाहिए। डिस्टॉर्शन फ्री का मतलब होता है कि उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टरबेंस होगा तो फिर वही मैसेज क्लियर नहीं जाएगा आपको। जैसे आप कभी कभी कॉल या नेटवर्क पे बात करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है कि नेटवर्क में डिस्टरबेंस होता है, तो आपको सामने वाले की बातें समझ में नहीं आती है, या फिर वो क्या है, वो कुछ बोल रहे हैं, उसमें कुछ डिस्टॉर्शन आ रहा है, बीच में जो है कुछ अलग सी आवाज़ आ रही है, तो आप जो बोलते हैं कि भाई मैं काट के करता हूँ, या फिर ठीक है थोड़ी देर बाद करता हूँ, या फिर नेटवर्क जोन में जाओ, बेहतर नेटवर्क में जाओ। तो क्या है, डिस्टॉर्शन जब तक होगा चैनल में, कम्युनिकेशन में, तो वो क्या है, मिस इंटरप्रेट हो जाएगा। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ समझ में आएगा, है ना? तो ये इसलिए क्या है, फिडिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है दिस शुड बी डिस्टॉर्शन फ्री, ताकि क्या है, कम चांस रहे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कम से कम चांस रहे मिस इंटरप्रेट होने का। फिर आ जाता है इकोनॉमी। अब इकोनॉमी का क्या मतलब है, इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमें ये भी देखना है कि हम कितना कम से कम एनर्जी, टाइम, सिंबल्स और क्यूज वगैरह इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वही है कि हम जितनी बातें कहना चाहें, हम टू एंड फ्रो उतना कम से कम एनर्जी के साथ, समय के साथ, सिंबल्स के साथ हम आप तक पहुंचा दें। ठीक है, तो ये होता है इकोनॉमी।
कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में अनुरूपता। अनुरूपता का मतलब होता है कि कॉम्पेटिबिलिटी, बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल है जो क्यूज हम दे रहे हैं, मतलब जैसे हम वर्बल हो गया जो भी हम बोल के कर रहे हैं, नॉन वर्बल हो गया इशारे से, ठीक है, जो गेस्चर पोस्चर एटसेट्रा होते हैं उसके थ्रू। तो वो जो है क्या है, कितनी अपनी बातें आपको समझा सके। उसके बाद होता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है कि आप कम्युनिकेटर जिसने काम स्टार्ट किया था, वो जो है अपना जो उसने लक्ष्य लिया था ना वो कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है, कम्युनिकेटर कंप्लीट्स द रिजल्ट एज ही प्लान्ड। जैसा उसने प्लान किया था ना वैसे ही वो क्या करता है। अगर कम्युनिकेटर जो हमने सपोज आपको मैसेज भेजा था हम वो अचीव कर लेते हैं, तो दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द एस्टिमेटेड प्लान, है ना। ये होता है। उसके बाद लास्ट में है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, अब इससे क्या है, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनता है। ठीक है, लोगों के बीच में जो विश्वास, आत्मविश्वास बनता है। और जो सोर्स, ठीक है, जो हमारा सोर्स था, एक तो सोर्स था और दूसरा क्या था, टारगेट। ये था सेंडर और ये था रिसीवर। इसके बीच क्या है, एक अच्छा सा कनेक्शन बनेगा। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, जरूरी है। 7 सीज हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब सी से 7 सीज होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। पहला तो है क्लियर, कि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैं ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूजीसी नेट की जो है तैयारी करवानी है पेपर 1 की। तो वही हम आप मेरा ऑब्जेक्टिव, क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि आपको ये चीज़ें समझानी है, ये यूनिट वाइज समझाना है, या सिर्फ इस लेक्चर की बात करें तो कम्युनिकेशन चैप्टर को जो है आपको समझाना है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड्स आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में यूज़ करने हैं। आपका वर्ड्स ऐसा होना चाहिए कि लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई बहुत मतलब ऐसा इंग्लिश लेवल की क्लास करा रहे हैं कि आपकी अंग्रेजी बेहतर करनी है। हमें क्या करना है, बेसिक्स को समझाना है। ठीक है, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग बेहतर करनी है। तो सिंपल वर्ड्स यूज़ करेंगे, फ्रेजेस यूज़ करेंगे, और टू द पॉइंट जो है होना चाहिए, क्लियर और टू द पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद होता है कंसाइज। कंसाइज में क्या है, आप फिलर वर्ड्स को अवॉइड करेंगे। फिलर वर्ड का मतलब होता है, जैसे आप नॉर्मली देखते होंगे हम लोग बोलचाल की भाषा में, कभी कभी आप अभी तो जैसे टेक्स्ट का ज़माना आ गया तो लिखने में भी लोग लिख देते हैं, जैसे ऐसा मतलब लिखते हैं कि लाइक बोलते बोलते आप देखेंगे कि हमारा तकिया कलाम सा बन जाता है। ओके, यू नो व्हाट, ऐसा ऐसा, मतलब ये क्या है, फिलर वर्ड्स है। इसका ना कोई सेंस नहीं होता है, पर हम क्या यूज़ करते हैं कि वेल आई वांट टू से दिस, ये वो। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फिलर वर्ड्स। ठीक है, तो कंसाइज होना चाहिए, आपको ये फिलर वर्ड्स की यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप जब ऑफिशियल मेल वगैरह लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये फिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो और क्या है, लीस्ट पॉसिबल, कम से कम रखना है। मतलब हम हमें उतने ही वर्ड्स बोलने हैं जितने में हम जो है अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर पाएँ रिसीवर के पास। करेक्ट, करेक्ट का क्या मतलब है, एरर फ्री होना चाहिए, और लैंग्वेज जो है वो बेहतर तरीके से हमें चूज़ करना चाहिए। फैक्ट्स और फिगर्स को हम कैसे करेक्टली जो है उसको शो कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको वही चीज़ें मैं दिखा रहा था कि जैसे हमने कुछ गलत इमोजीज सेंड कर दी तो हमारा मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, हमारा मैसेज जो है गलत चला जाएगा। हम जैसे आम आम किसी को समझाना चाह रहे हैं पर आम का हमने जो है फिगर ही गलत बना दिया, ठीक है, तो वो नहीं समझ में आएगा। कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट का मतलब है स्पेसिफिक है। ठीक है, कि आप जो है स्पेसिफिक जो आप समझाना चाह रहे हैं आप उसी पे फोकस करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर को यूज़ करेंगे, प्रिसाइज रहेंगे, एक्यूरेट रहेंगे, और आपकी टाइमिंग भी बेहतर होनी चाहिए। कोहेरेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि आपका मैसेज कुछ सेंस होना चाहिए, मतलब कुछ सेंसिबल होना चाहिए। ठीक है, आप जैसे आप टाइप भी करते हैं तो आप लिख रहे हैं कि हाय हाउ आर यू, अब उसके जगह तो ऐसे नहीं कि आप कुछ भी टाइप कर देंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ कीवर्ड्स गलती से कुछ दब जाता है बटन, ठीक है, या टाइप हो जाता है, या कोई बच्चे ने टाइप कर दिया तो वो मैसेज तो सामने वाले को चला जाता है, पर क्या उस मैसेज का कोई सेंस होता है, नहीं, क्योंकि हमने कुछ भी AFGHI कुछ भी दबा दिया था। ठीक है, तो मतलब आपके मैसेज का जो है कोहेरेंट का मतलब है कि सेंस होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और जो आप कहना चाह रहे हैं वो पूर्णतर तरीके से कवर हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट है, कॉल टू एक्शन, कन्वे ऑल द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन वेल मैनर। ठीक है, कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपने जैसे हमने कहा कि हम जो भी मैसेज भेजना चाह रहे थे, कि हमने जैसे सपोज किसी को बुलाया, ठीक है,
कल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, कल क्लास है, हमें इतने बजे मीटिंग है। तो कहने का मतलब है कि वो इस तरीके से हम कन्वे करें ना कि हम सारे फैक्ट्स उनको बता दें कि भाई हमारी क्लास है 12 से 1, ठीक है, तो हम जो है 1 से 2 लंच का टाइम है, उतने बजे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो समझ रहे हैं आप, जो है कंप्लीट उसको मैसेज बताइए, ठीक है, हल्के में नहीं या फिर कुछ ऐसा आधा अधूरा नहीं कि हाँ ठीक है कल देखते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपको कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, आप जो भी शेयर कर रहे हैं आप बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जो है फैक्ट्स उसको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे कि ये एग्जैक्ट टाइम है, यहाँ पर मिलना है, ये हमारा पीरियड है, यहाँ पर हमें जो है बैठना है, ठीक है, इस तरीके से कर्टियस होना चाहिए कि मैसेज जो है वो क्या है, डिप्लोमेटिक हो। द सेंडर शुड बी ओपन, पोलाइट, रिफ्लेक्टिव, थोरो, फ्रेंडली एंड पैशनेट, ठीक है। तो अब जैसे हमने अभी कहा कि हम किसी को, जैसे अभी हम एक मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, ठीक है, तो अभी क्या है आप उस इस तरीके से करेंगे ना कि लोगों को ये लगना चाहिए कि ये हमें फोर्स नहीं कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं कि वो जबरदस्ती हमें नहीं बुला रहा है, हम, ये बंदा अच्छा है, फ्रेंडली है, तो हम जो है खुद जाना चाहिए हमें कैसे बैठेंगे, उनसे बात करेंगे। तो दिस इज एन पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, आप पोलाइट होंगे, ठीक है, आप फ्रेंडली होंगे, पैशनेट होंगे, तभी जो है लोग जो है, ठीक है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं, लोग आपकी बात को समझ पाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये तो आप मतलब लाइक आपने कई बार ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी, देखी भी होंगी। हम थोड़ा सा जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू। आप देखेंगे कि जैसे सपोज क्या होता है कि ये सेंडर है, सेंडर को हमने एक आइडिया दिया, ठीक है, ये सेंडर के हमने एक आइडिया दिया। अब ये आइडिया भी हो सकता है, आप कह सकते हैं ये कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये जो है हमें कहाँ भेजना है, सेंडर से रिसीवर के पास भेजना है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे सेंडर, जैसे हमने कहा कि सपोज कीजिए कि मैं एक एग्जांपल के साथ लेके चलूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे अभी इससे पहले हम जो बात करते थे, हमने एक मीटिंग प्लान करना है, तो दिस इज एन आइडिया। आप इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि कल जो है 1:30 में हमें एक मीटिंग प्लान करनी है, ठीक है। तो ये एक आइडिया था। सेंडर क्या है, सेंडर इसको जो है क्या करेंगे, इनकोड करेंगे वर्ड्स में, सिंबल्स में, आप कह सकते हैं कि फीलिंग्स में भी हो सकता है ये। तो ये क्या है, जैसे अगर ये, अब मैंने कहा कि ये तो एक आइडिया था कि कल हम लोग को बैठ के बातचीत करनी है, एक मीटिंग करनी है। अब हमने क्या इनकोडिंग किया, इनकोडिंग किया जैसे हमने इसको प्रॉपर वर्ड्स में एक ईमेल किया, या हमने क्या है एक नोटिस लगवाया। अब ये जो है ये क्या है, ये इनकोडिंग हो जाएगा कि हमने मतलब इसको वर्डिंग में डाला कि ओके, ऑल माय मेट्स, ऑल माय कलीग्स, टुमारो दिस 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 इज द प्रोसेस। आप जो है कैसे मीटिंग अटेंड करेंगे, मे बी हम उसमें कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम उसमें लोगों को ओपिनियन भी ले सकते हैं, क्या भाई हमने जो एक 1 से 1:30 के बीच का रखा है, तो क्या आप उसमें फ्री हैं या फिर आप उसमें बिजी हैं, क्या है। तो ये क्या है, इनकोडिंग है, ठीक है। अब हमने इसको जो है एक रिटन में इनकोड कर दिया। ये जो है फिर क्या हो गया, अब जो है हम किसी चैनल के थ्रू मैसेज को हमने फॉरवर्ड कर दिया। अब अब यहाँ पर क्या होगा, रिसीवर है। अब रिसीवर को जब ये मैसेज रिसीव होगा उस चैनल पे, तो पहले वो क्या करेगा, पहले डिकोड करेगा उसको, क्योंकि बिना डिकोड किए उसको समझ ही नहीं आएगा। तो उसको ईमेल मिलेगा, वो उसको डिकोड करने का ये मतलब है कि जो हमने वर्ड्स लिखे हैं वो वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेगा, सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं, जो जो भी हमने इमोजीज, वर्ड्स, जो भी फीलिंग्स उसमें जो शेयर किए हैं, ये इसको डिकोड करेगा, तभी इसको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ मीटिंग के लिए इसने बोला है इसमें। अब मीटिंग क्या है, ये तो एक आइडिया था कि भाई हाँ मीटिंग है 1:30 में, ये मुझे जो है इस मैसेज से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। अब इस पे क्या देखेंगे, एक तो फीडबैक आ जाता है कि रिसीवर को जो मैसेज मिला ये क्या है, एक फीडबैक भेजेगा यहाँ से, और फीडबैक क्या है, सेंडर को मिलेगा कि हाँ भाई तुम्हारा मैसेज मुझे मिल गया है, 1:30 की कल मीटिंग है। फीडबैक से क्या हो जाएगा, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेहतर कर सकते हैं कि यस, अब फीडबैक से सेंडर को पता भी चल जाएगा कि हाँ भाई हमने जो मैसेज भेजा था रिसीवर को मिल गया। अच्छा सपोज कीजिए कि यहाँ कुछ ऐसा हो गया कि जैसे यहाँ नॉइज़ भी आप देख रहे होंगे, नॉइज़ कई तरीके से हो सकता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन हो सकता है, चैनल में हो सकता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कि ये दिस इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स में आ जाता है ये चीज़ें, ठीक है। तो हम सपोज कीजिए कि 1:30 की जगह उसको मैसेज मिल गया 2:30 का, ठीक है।
नॉइस हो गया, कुछ डिस्टॉर्शन हो गई, उसको 230 का मैसेज मिला। तो जब ये फीडबैक में जाएगा ना, जब ये फीडबैक देंगे तो सेंडर को पता चलेगा कि अच्छा मैंने 130 का आइडिया दिया था, पर ये तो वापस में बोल रहा है कि 2 बजे मीटिंग है, 2:30 बजे। फिर ये जो है आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को जो समझ आ जाएगा कि नहीं, जो मैंने आइडिया देना था 130 का वो तो गया नहीं, फिर ये दोबारा मैसेज भेजेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से देखेंगे कि फीडबैक जो है इट इज़ वन ऑफ द इसेंशियल पार्ट है। इससे हमें पता चल जाता है कि रिसीवर को वो मैसेज उसी तरीके से मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अब जैसे हमने नॉइस की बात कर रहे थे, तो नॉइस इज टाइप ऑफ, आप कह सकते हैं कि ये क्या है, डिस्टॉर्शन है। तो इसी तरीके के कुछ जो है बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, वो हम देखते हैं। जैसे एक होता है सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में बेसिकली क्या होता है, सेम वर्ड्स जो है, ठीक है, उसके जो है अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं अलग अलग लोगों के लिए। ठीक है, एस से याद रखना है सिमेंटिक, और एस से सेम। जैसे हमने कहा कि हिंदी में मैं लिख रहा हूं, मत रुको, जाओ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डू नॉट स्टॉप, प्लीज गो। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है, हमने इधर एक कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो ये इसका ये मतलब हुआ है कि भाई तुम स्टॉप मत करो, तुम जा सकते हो। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो ऐसा चेंज हो जाता है, वो वही चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा बदल जाएगा ये। अब हमने यहाँ लगा दिया रुको मत जाओ, मतलब अभी हम इससे पहले हमने बोला कि भाई तुम रुको मत, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। अभी हमने यहाँ पर क्या बोला कि रुक जाओ, जाओ मत, मत जाओ। या मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई रुक जाओ। अब आप देखेंगे कि वर्ड्स तो सेम थे। ठीक है, वर्ड सेम है, बस थोड़े से कुछ क्या हो गया कि अब हो सकता है मैं कॉमा लगाना भूल जाऊं या नहीं लगा पाऊं, तो अब क्या है, अलग अलग उसका मीनिंग हो जाएगा। तो सिमेंटिक बैरियर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आइडेंटिकल वर्ड्स होते हैं जिसका कि डिफरेंट मीनिंग होता है। या क्या है, कई बार क्या होता है, आप देखेंगे कि कल्चरल भी कुछ इम्पैक्ट हो जाते हैं इसमें। तो क्या है कि कुछ वर्ड्स के आपके यहाँ कुछ अलग मीनिंग है, किसी दूसरे लैंग्वेज में या दूसरे कल्चर में कुछ अलग होता है। ठीक है, तो सिमेंटिक प्रॉब्लम होता है वर्ड्स का जो डिफरेंट मीनिंग है ना, वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है, ये तो आजकल का आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन बैरियर का वन ऑफ द मोस्ट बड़ा अच्छा सा एक चल रहा है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में मराठी हिंदी का वर्सेस चल रहा है, बेंगलोर में आप देखेंगे साउथ में का, मतलब इधर इवन हिंदी में भी इधर भी चल रहा है। ठीक है, ये लैंग्वेज बैरियर तो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, लोग एक अपनी भाषा को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वो दूसरी भाषा सीखना ही नहीं चाह रहे। उनको लगता है कि भाई कोई बंदा यहाँ पे रह के दूसरी भाषा कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो ये जो है लैंग्वेज बैरियर हो जाता है कि जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को जो है आप समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जो है वोकैब में दिक्कत है, जो आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ जाता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ मेंबर और मैनेजमेंट के बीच, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फॉर्मलनेस है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है वहाँ पर स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच भी जो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर देखने को मिलता है। इंटरपर्सनल बैरियर्स होते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर्स का मतलब हो जाता है जो मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, अब वो एजुकेशन की वजह से हो सकता है, सोसाइटी की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, सेंडर और रिसीवर, मतलब दो व्यक्ति जैसे हैं ना, जैसे हम दो व्यक्ति के बीच, इसमें इसमें कई सारे डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए एजुकेशन की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति इंग्लिश में बात कर रहा है, एक को इंग्लिश समझ ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये जो कहना चाहेगा वो तो एज अ बैरियर की तरह इसको समझ ही नहीं आएगा, हमको बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह के इंटरपर्सनल बैरियर्स हो जाते हैं। इंडिविजुअल बैरियर होता है, अब क्या है, पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो अंतर्मुखी स्वभाव का है। ठीक है, वो ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाता है, उस वो जो है ऐसे व्यक्ति से बात करेगा जो जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसके बीच जो है वो बैरियर सा बन जाएगा, क्योंकि एक जो है बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक जो है एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। स्टीरियोटाइपिंग होती है, इनअटेंशन है, और क्या है, इंडिविजुअल के बीच क्या है, कॉम्पिटेंसीज में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। फिजिकल बैरियर्स की बात करें तो नॉइस, ठीक है, हमने कहा था कि अभी हमने देख रहे थे, हमने जो कम्युनिकेशन का डायग्राम देखा था प्रोसेस का, उसमें आप देखेंगे कि नॉइस जो है क्या था, एक फिजिकल बैरियर की तरह था।
आपको हियरिंग प्रॉब्लम आ सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है, क्लियर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आता है, कभी-कभी हमें क्लियर सुनाई नहीं पड़ता है, हमने कान में हेडफ़ोन, ईयरफ़ोन लगा रखा है या पीछे कोई नॉइज़ चल रहा है, कोई मशीन चल रही है, कोई आवाज़ है बहुत ज़्यादा, ट्रेन है, बस है, तो हम नहीं सुन पाते हैं, ठीक है? क्लोज़ डोर इससे भी होता है, ठीक है? तो अभी आवाज़ जो है मीडियम आगे से इधर से उधर जा नहीं पा रहा है, तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, इक्विपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है, ये फिजिकल बैरियर्स है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी होते हैं, इमोशंस है, पुअर रिटेंशन है। इमोशंस का मतलब देखिए, सपोज कीजिए कि आप किसी अपने आपके मतलब खुद के जीवन में कुछ उथल-पुथल चल रहा है, उस समय आपका कोई दोस्त है, वो जो बड़ा खुशी-खुशी आपको कुछ शेयर करता है, तो आप चूँकि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो जाता है कि आप आप किसी और इमोशन में हैं, किसी और स्टेज में हैं और दूसरा जो है कोई और इमोशंस में आपको लाना चाह रहा है, आप जो है फिर वहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे ठीक से, ठीक है? क्योंकि आप कहेंगे कि यार मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हूँ और तुम अपनी कहानी बता रहे हो, ठीक है? इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल। तो आप इमोशंस क्या है, वहाँ पर एक बैरियर आ जाता है कि आप किसी और फ़ेज़ में हैं और वो कोई और फ़ेज़ में ले जा रहा है। पुअर रिटेंशन है, कभी-कभी आप क्या चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं। अटेंशन की प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ अटेंशन है और डिफरेंट ओपिनियंस हो जाते हैं, परसेप्शंस हो जाते हैं, ठीक है? किसी टॉपिक के ऊपर आपके जो है आपके अलग ओपिनियन, आपके फ्रेंड के, मित्र के अलग ओपिनियन है, फिर जो है आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल, नेटवर्क प्रॉब्लम, ठीक है? कि हमारी बात सामने वाले को जा ही नहीं रही है, सामने वाले की तुम्हारे पास नहीं आ रही है। कोडिंग एरर हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, ठीक है? फ़ोन वगैरह खराब हो गया या फिर उसका स्पीकर खराब है, नेटवर्क नहीं है, सेल डाउन है, बैटरी डाउन है, ठीक है? तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा, ठीक है? लास्ट टॉपिक है इसका मास मीडिया, वो देख लेते हैं। अगर आप मास मीडिया की बात करेंगे तो ट्रेडिशनल मीडिया जैसे है, सबसे पहले आता है हमारा ट्रेडिशनल मीडिया। अब इसमें क्या है, फ़ोक आर्ट्स हैं, म्यूज़िक जो आप देखते हैं, लोकगीत वगैरह है, म्यूज़िक पर ये हमारा ट्रेडिशनल है, ठीक है? इसमें आप थिएटर देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, ठीक है? फेयर्स एंड फेस्टिवल है, जो हम लोग मेला वगैरह लगता है, फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, ये ट्रेडिशनल है। मास मीडिया का क्या मतलब होता है बेसिकली, जिसमें कि एक मास इकट्ठा हो, ठीक है? मास को हम जो है क्या कर सकें, किसी चीज़ के थ्रू उनको जागरूक कर सकें, ठीक है? उनको जो है कुछ जानकारी दे सकें। अब जो है जैसे आप देखेंगे फ़ोक आर्ट्स म्यूज़िक वगैरह के थ्रू हम बहुत पहले, अभी जो कुछ लोग होते हैं थिएटर वगैरह देखते होंगे, आप इवन म्यूज़िक भी आप ये कह सकते हैं या आप मूवीज़ वगैरह भी जाते होंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे कि उसके थ्रू आप देखिए एक कोई थिएटर चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, कई जगह इसको जो है अब नाच वगैरह बोलते हैं, ठीक है? अलग-अलग नाम है, यूपी में अलग नाम है, बिहार में अलग नाम है, महाराष्ट्र वगैरह में, ठीक है? तो आप देखेंगे उस वो क्या है, एक सोशल मैसेज देते हैं, ठीक है? सोशल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। फेयर एंड फेस्टिवल से तो आपको पता है कि कितने हम लोग जुड़े हुए हैं। प्रिंट मीडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि ये भी ट्रेडिशनल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट था। न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स, periodical, जर्नल, बुक, नॉवेल एंड कॉमिक्स एटसेट्रा। इसके थ्रू क्या है, ये प्रिंटिंग मशीन में प्रिंट होता है, वहाँ से जो है हम क्या है, इन चीज़ों को जो है एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है, एक जो आप कह सकते हैं कि जन-जन के बीच ये न्यूज़पेपर वगैरह जाता है, वहाँ से जो है इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे फ़िल्म है, टेलीविज़न है, रेडियो एटसेट्रा है। कुछ आउटडोर मीडिया जैसे साइंस है, प्लाकार्ड्स है, पोस्टर, बैनर, वॉल स्पेस, ठीक है? देखा होगा आपने दीवारों पर जो है अ गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह लिखी होती है, बैनर्स वगैरह छपवाते हैं, पोस्टर्स देखे होंगे आपने इलेक्शन के टाइम, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साइन्स है, प्लाकार्ड्स वगैरह है, जिसपे आप देखेंगे कैसे साइन बना दिया है कि भाई अ, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, ठीक है? या ये शहर कौन-सा है, मील मील का पत्थर देखा होगा आपने, वो बना रहता है, उसपे किलोमीटर्स लिखे होते हैं। ट्रांज़िट मीडिया होता है, जैसे आप बस वगैरह पे देखेंगे आजकल तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गया है, बस, ऑटो, टेम्पो, टैक्सी वगैरह पे वहाँ एडवर्टाइज़मेंट करते हैं। रेल वगैरह में भी देखने को मिलेगा, मेट्रो रेल में आप जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहाँ भी आप देखेंगे एडवर्टाइज़मेंट वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या है, बहुत कमाई होती है। तो ये जो है एक आप कह सकते हैं कि मास मीडिया का एक क्या है, माध्यम है। अब न्यू मीडिया है, ये तो डिजिटल मीडिया आपको पता है, ईमेल्स है, वेबसाइट्स है, सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग, इंटरनेट रेडियो है, वेबकास्ट, पॉडकास्ट, वर्चुअल वर्ल्ड एंड वर्चुअल रियलिटी, ये सब क्या है, ये डिजिटल मीडिया है जिसके थ्रू आज हम आप पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो ये क्या है, ये डिजिटल मीडिया है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारा
मास मीडिया एंड सोसाइटी। अब मास मीडिया जो है सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करती है, पहली चीज़ तो ये मास मीडिया आप देखेंगे कि सामाजिक स्तर पे क्या करता है, हमारा इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन को जो है वो देता है। जैसे इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मीडिया का काम ही है जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर प्रोवाइड करना, ठीक है, फेक नहीं, ठीक है, फेक नहीं, फेक नहीं मतलब रियल इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करे। लेकिन चूंकि क्या है आज इतना ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि इंडियन मीडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बदनाम हो गई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है इनकी सही नहीं होती, और कई कई बार इतना सही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, कि जो है मतलब उसका कोई व्यक्ति गलत इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, मतलब जो हमारे दुश्मन है वो उसको गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, और पॉइंट शुड बी कि मास मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाना, और साथ ही साथ वो क्या हमें शिक्षित भी करते हैं, सोशलाइजेशन, समाज को जो है बेहतर करते हैं, मतलब एक समाजवाद की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको जो है आप देखेंगे कि स्तंभ की तरह माना जाता है हमारी मीडिया को। इंटरटेनमेंट है, आप देख रहे होंगे फिल्म, टीवी एक्सेट्रा, यूट्यूब है, गूगल है, तो कहीं न कहीं हमारा जो मनोरंजन बढ़ता है। पॉलिटिकल अवेयरनेस ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे कि आज जो है आज का डिजिटल मीडिया और मास मीडिया इसमें बहुत बड़ा यूज़ होता है इलेक्शन कैंपेन वगैरह में। आप देखेंगे इनकी जो है वो बैठक होती है, इनके जो है विश्लेषण चलते रहते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस जनरेट करती है, ठीक है। राजनीतिक जागरूकता जो है लोगों में फैलाती है, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। आप कई सारे कल्चर्स को देख सकते हैं, जैसे आप सपोज़ करिए आप नॉर्थ में रहते हैं, आप साउथ की मूवी देख रहे हैं, ठीक है, पंजाबी मूवीज़ देखते हैं, मलयालम है, तेलुगु है, तमिल है, ठीक है, या वहाँ के लोग जो है हिंदी मूवीज़ देखते हैं। तो सिर्फ़ बॉलीवुड और महाराष्ट्र मराठी ही नहीं, हम जो है किसी भी लैंग्वेज की भाषा वो देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक कल्चरल जो है ट्रांसमिशन हो रहा है मास मीडिया के थ्रू। हम उनको जो है समझ रहे हैं, उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या है, एक कैटलिस्ट फॉर डेवलपमेंट है। ये आपको मतलब ऐसा भरोसा दिलाता है कि भाई भारत जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करता है, क्योंकि ठीक है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है, पर फिर भी क्या है, हम एक साथ हैं, तो हम जो है इसी डाइवर्सिटी में यूनाइटेड रहते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही कुछ सोर्सेज जो हमने इस लेक्चर के लिए लिए थे, जैसे केवीएस मदान की बुक है, उसके बाद हमने एंट्री ऐप की नोट्स वगैरह लिए थे, और जो है ऑनलाइन स्कॉलरीफाई वगैरह। तो आप ये देख सकते हैं कुछ हमारे सोर्सेज था, एक क्विक रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल एंड दिस सेशन। तो हम लोगों ने आज जो कम्युनिकेशन देख रहे हैं, हमारा लेक्चर 5 था। हमने इंट्रोडक्शन में ये समझने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन क्या होता है, फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा, फिर हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए, दो या दो से अधिक लोग चाहिए। फिर जो है हम अपनी भाषा को, अपनी आइडियाज़ को, या हमारे पास कोई जानकारी है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था कि व्हाट्सएप वगैरह पे हम जो है इमोटिकॉन्स वगैरह यूज़ करते हैं, इमोजीज यूज़ करते हैं, इस तरीके से। अब क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या है फिdelity ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब डिस्टॉर्शन फ्री, इकोनॉमी इकोनॉमिक होना चाहिए कि एनर्जी, टाइम, सिंबल्स वगैरह मिनिमम हम यूज़ कर सकें। कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए, रिलेशनशिप बिल्ड करेगा। 7 सीज हमने देखा था, ठीक है, क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्चियस, ठीक है, कर्टियस, ओके। फिर हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस को देखा कि कैसे सेंडर जो है मैसेज को पहले तो इनकोड करेगा, फिर उस मैसेज को चैनल के थ्रू भेजता है, फिर जो है रिसीवर उसको पहले डिकोड करेगा, फिर जो है उसको प्राप्त होगा। इसमें जो है फिर रिसीवर वहाँ से फीडबैक भेजता है सेंडर को, और मैसेज में इनकोडिंग और डिकोडिंग के समय एक चांसेस होता है कि नॉइज़ जो है वो आ सकता है। फिर हमने टाइप्स देखा, सिमेंटिक, लैंग्वेज, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इंटरपर्सनल, इंडिविजुअल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। फिर हमने मास मीडिया को देखा, ठीक है, जिसमें हमने पहले ट्रेडिशनल मीडिया देखा, फिर प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, आउटडोर मीडिया, ट्रांजिट मीडिया एंड आज की नई हमारी डिजिटल मीडिया, ठीक है। फिर हमने देखा कि मास मीडिया जो कैसे हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।